एक क्लास के अंदर, सिर्फ 15 से 20 मिनट की एक क्लास के अंदर एक अनपढ़ को पढ़ा लिखा बनाया जा सकता है। यह दावा मैं पूरे भारत के सामने कर चुका हूं और वीडियोस आप देखते रहते हो, आपको पता चल चुका है। इसलिए हमारे इस कोर्स में बहुत सारे लोग आ चुके हैं और अंग्रेजी को सीख रहे हैं। अब यहां पर मैं आपको वो बताना चाहता हूं कैसे। सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो पीले पीले अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आप ये समझ लो ये पीले अक्षर हिंदी की मात्राएं हैं। अब पहले तो आप ये समझो इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलते हैं, आओ देखते हैं फटाफट स्पीड से। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, देखो सबसे पहला काम आपको यह करना है, ये जो अ है, इस अ के लिए आप लगाते हो ए, ठीक है। एबीसीडी आपको आती ही होगी, ठीक है, इतना मैं मान के चलता हूं। ये जो आ की आवाज है, ये लॉन्ग वाउल साउंड होता है, मतलब इसे आवाज थोड़ा लंबा लेते हैं। इसके लिए आप लगाते हैं डबल ए, मतलब 2 बार ए लगाते हैं, ठीक है। इसके लिए एक ए भी लग जाएगा तो काम चल जाता है, ठीक है। ये है छोटी ई, इसको थोड़ा तेजी से बोलते हैं, इसे बोलते हैं शॉर्ट वाउल साउंड। और ये जो मात्रा होती है ये इस तरह से लगी होती है अक्षर के ऊपर, उल्टे हाथ की तरफ को घूमती है ये। और इसके लिए आप इंग्लिश अगर इसकी बनाएं, इस आवाज की, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो ई लिखा हुआ है ये आई है, मैं ये कह रहा हूं कि इस आवाज को, ई आवाज को अंग्रेजी में कैसे पढ़ा जाता है, तो इसके लिए आपको आई लगाना पड़ता है। ऐसे ही ये बड़ी की मात्रा कुछ इस तरह से होती है, सीधे हाथ की तरफ मुड़ती है। ये होता है लॉन्ग वाउल साउंड, इसको थोड़ा तेजी से बोला जाता है, मतलब थोड़ा टाइम देके। ई, एक होता है ई, एक होता है ई। तो एक शॉर्ट वाउल साउंड है, एक लॉन्ग वाउल साउंड है, एक शॉर्ट वाउल साउंड, एक लॉन्ग वाउल साउंड। और इसके लिए आप इंग्लिश में लगाते हो डबल ई। बट खबरदार, अगर ये मात्रा आपको हिंदी के किसी शब्द में, अगर हिंदी का कोई शब्द लिखा है उसके आखिरी वाले अक्षर पे अगर ये मात्रा लगी है तो डबल ई मत लगाना, वहां पर लगाया जाता है आई, ठीक है। याद रखिएगा, ये है छोटा ऊ, शॉर्ट वाउल साउंड उल्टे हाथ की तरफ होता है। जो भी शॉर्ट वाउल साउंड होगा उल्टे हाथ की तरफ, छोटी की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ, छोटे ऊ की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ, ये उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं छोटी की मात्रा, छोटी आवाज, शॉर्ट वाउल साउंड उल्टा होता है। अब इसके लिए हम लगाते हैं क्या, ऊ के लिए हम लगाते हैं यू, याद रखना। अब ये होती है बड़े ऊ की मात्रा, इसको पढ़ते हैं ऊ, ये किसी भी शब्द के नीचे लगती है और इसके लिए आपको लगाना होता है डबल ओ। लेकिन अगर हिंदी के शब्द में ये आखिरी अक्षर पे लगाओ तो आपको डबल ओ नहीं लगाना है, तो आपको क्या लगाना है, तो आपको यू ही लगा देना है, ठीक है। क्लियर हुई? अभी मैं मात्राएं बता रहा हूं, आवाज कैसे। ए के लिए ये ए की मात्रा होती है इस तरह से, इस ए के लिए आपको ई लगाना होता है। ये होती है ए की मात्रा, ठीक है, और ए की मात्रा के लिए आपको ए भी लगाना है और उसके साथ साथ आई की आवाज देनी है, तो ये ए हो जाता है, ए, ठीक है। ओ की मात्रा होती है इस तरह से और ओ की मात्रा के लिए आपको सिर्फ ओ लगाना है। लेकिन औ की जो मात्रा होती है औ के लिए, इसके लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। पहला होता है ए यू, और यू तो यहां भी है लेकिन यहां पर ओ यू, तो ए यू या ओ यू में आपको इससे लिखना होगा अगर औ की मात्रा लगी होगी तो, ठीक है। अभी देखो मात्राओं खेल। अब ये अंग है, अंग के लिए भी 2 चीजें होती है, एक होता है ए एन, ये होता है अंग, और अंग में कभी कभी अम की आवाज भी आती है, तो ए एम। तो ए एन और ए एम को आपको याद रखना है अगर अंग जैसी कुछ आवाज आती है तो, ठीक है। उसके बाद आहा की आवाज के लिए, जैसे आहा है, अब ये अह की आवाज के लिए आपको लगाना है ए और एच। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ये अंग्रेजी नहीं है, ये अंग्रेजी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आपको शब्दों के जो अक्षर है ना इनकी आवाजों से खेल करवा रहा हूं कि कैसे खेलना है आपको। जब जब ये आवाज चाहे हिंदी की दिख रही है तो इंग्लिश ऐसे लिखी जाएगी, ऐसा समझ लो, या ये समझ लो जब जब ये आवाज आई और आपको अंग्रेजी बनानी हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, याद रखना। तो ये जो पीले अक्षर में लिखा था ये हिंदी की मात्राएं थी और इसको हमने सीखा कि कैसे इंग्लिश में हमें लिखना है, ट्रांसलेट करना है। अब नीचे की मात्रा, नीचे के जो अक्षर बचे हैं, ये थी मात्राएं, ये अक्षर जो है, इन अक्षर को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है आओ फटाफट सिखा देता हूं मैं आपको जल्दी जल्दी। पेन का कलर चेंज करके अब हम करेंगे येलो, और अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखो क की आवाज के लिए आपको लगाना है के, लेकिन जैसे ही खा पे आओ तो पहले इस के को यहां पर ट्रांसफर कर लेना, ट्रांसफर करोगे आधे हो जाएंगे। क को पहले यहां लिख देना, ठीक है, उसके बाद इसके साथ लगा देना एच, ये खा हो जाएगा। ग के लिए आप याद रखो जी होता है, लेकिन अब इसको घा लिखना है तो जी को पहले इधर ट्रांसफर कर दो, एच लगा दो, ये घा हो जाएगा। आसान है सीखना, कोई मुश्किल तो नहीं है। उसके बाद ये है हमारा अणा, अणा के लिए आप क्या लगाएंगे, एन डी, ठीक है, क्या लगाएंगे, एन डी। उसके बाद चा, चा के लिए आप लगाना है सी एच, लेकिन जब छा लिखना है सी एच को पहले यहां पर ट्रांसफर करो और उसके बाद एक एच और लगा दो, छा हो जाएगा। हाँ, उसके बाद जा के लिए आप लगाओगे जे। अब जा के बाद अगर आपको झ लिखना है तो जा को पहले यहां लाओ, ट्रांसफर करो, जा के लिए आप जे